लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन भानु ने शक्ति भवन का घेराव किया है, जिसमें कई किसान ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे। किसान मौजूदा नलकूप के बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं। बिजली की समस्याओं को लेकर हजारों किसान शक्ति भवन के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों ने मांगे पूरी होने पर विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास घेरने की चेतावनी दी है। तो बता दें कि किसानों की कई मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही है, जिसको लेकर के विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास घेरने की चेतावनी भी किसान दे रहे हैं। भाई हमारे वो भी है, जहाँ कहीं भी हो ट्रैक्टर डालों की कमी नहीं है। किसान एकदम खा पी के एकदम अन्न अपना लेके राशन लेके आया है धरना स्थल पे। अब प्रशासन को और सरकार को यह आगाह कराना चाहूंगा कि 3 बजे तक अध्यक्ष महोदय और एमडी महोदय आके किसानों के बीच में अपनी बात रखें। जो हमारे मुद्दे हैं उनको पूरी तरीके से लिखित में हमको आश्वस्त कराएं, जिससे कि हम अपने इस शांतिपूर्ण धरने का, अगर शांतिपूर्ण धरना चलना है तो वो हमें देखना है। यदि प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो 3 बजे के बाद फिर हमें आंदोलन के लिए बाध्य करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन का बिजली को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आपको पीछे दिखाना चाहेंगे कि शक्ति भवन है और उसके बाहर किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे बैनर आपको दिखाना चाहेंगे कि लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। इनकी अपनी मांगे हैं जिसको लेके कर रहे हैं। हमारे साथ किसान भाई मौजूद है, जानते हैं। सर, अपना परिचय दे दिए। मेन मुद्दा यह है कि बिजली का जो नलकूप का बिजली फ्री हुआ था हम लोगों का अभी 2022 में पेपर में भी आया था, आश्वासन भी मिला था, लिखित में भी आश्वासन मिला, लेकिन आज तक उनके बिल बराबर प्रॉपर बन रहे हैं। जब आपने बिजली फ्री कर दी, शासनादेश लागू कर दिया, तो बिल आ रहे घर बिल बराबर नलकूप के, घर के नहीं नलकूप के जो सिंचाई का ट्यूबवेल का बिजली फ्री था उसकी बात हो रही है, तो वो बराबर आपके आ रहे हैं बिल। जब आपका शासनादेश आ गया तो आप कम से कम बिल नहीं आना चाहिए ना किसान का। वो तो परेशान इस बात से, मान लीजिए सरकारें आती जाती रहती हैं, इनकेस मान लीजिए 2 लाख बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारा कि माफ हो गया है, वो क्या जरूरत जमा करने की। अब उस समय अगर कहीं सरकार पलट जाती है उस समय हमारा किसान भाई कहाँ जाएगा बताइए आप। और जो मैंने अभी छोटी छोटी 2-3 चीजें और टिप्स बताई हैं, उसमें जिस तरह से लूट घसोट बिजली डिपार्टमेंट में मची हुई है, एक तो एक बिजली कनेक्शन लेने जाइए, फिर वो उसको खुद ही पता चल जाता है बिजली कनेक्शन कितना दुर्लभ है। जैसे दुर्लभ नहीं होता, कोई दुर्लभ चीज है, बड़ा मुश्किल से मिलने वाली चीज। तो इस तरह जो विभाग के कर्मचारी हैं उसमें संविदा कर्मचारी भी हैं, डेली वेजेस के भी हैं, हर टाइप के हैं, लेकिन मेन बॉडी के जो कर्मचारी परमानेंट वाले हैं उनको तो ध्यान देना चाहिए ना कि ये लूट क्यों मची हुई है। असली बात यह है कि उसको सैलरी तो पूरी मिलती नहीं है। जो व्यक्ति एक परमानेंट का 50,000 में काम कर रहा है और आप 10,000 में काम करा रहे हैं तो लूट तो करेगा, एक ये भी चीज निश्चित है। तो इस बात को लेकर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, कम से कम लूट ना हो और लोगों को सुचारू कनेक्शन मिले। और जो अभी मैंने बताया कि ये लोग मीटर गलत तरीके से लगा देते हैं, बिल आता नहीं, बाद में फिर सेटिंग करेंगे। जैसे आपने कनेक्शन दिया, मीटर ये फीड सिस्टम में नहीं करते। धरना हमारा अनिश्चितकालीन है जब तक हमारी जो छोटी छोटी मांगे हैं और जो कुछ बड़ी मांगे भी है, जब तक वो पूर्ण रूप से आश्वासन लिखित में नहीं मिल जाता है हमको, तब तक ये धरना रहेगा, चूंकि अनिश्चितकालीन है। धन्यवाद। आपको बताते चले कि पीछे किसान बैठे हुए हैं जो लगातार अपना धरना कर रहे हैं। पीछे आपको दूर तक दिखाना चाहेंगे कि जहां तक नजर जाएगी वहां तक किसान बैठे हुए हैं। वहीं आपको बताते चले ये सब किसान अपने गांव से आए हैं, ट्रैक्टर लेके आए हैं सब, लेकिन शक्ति भवन के बाहर जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकी शक्ति भवन विभाग में कुछ कमियां देखने को मिली। धन्यवाद। लखनऊ से निखिल सोगी, नक्षत्र न्यूज।